तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई आपको मालूम है कि रीसेंट कुछ टाइम में ट्रिपल एच एंड टीकेओ के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा लोगों ने ट्वीट्स किया एंड बहुत ही ज़्यादा फैंस गुस्से में है, स्पेशली अभी जो रिसेंट में रिलीजेस हुए हैं भाई, उसके बाद तो बिल्कुल भी कोई खुश नहीं है। रॉक के इंटरव्यू ने और भी ज़्यादा एक्सपोज किया था चीज़ों को एंड अभी शायद टीकेओ और भी ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं बिकॉज एक बहुत ही मैसिव कॉन्ट्रोवर्सी, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है, जो कि टीकेओ, डब्ल्यूडब्ल्यूई, निक खान, ट्रिपल एच, एरी मैनुअल किसी के लिए भी सही नहीं है। क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ भाई। मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहता हूँ। फैंस यहाँ पे बॉयकॉट कर रहे हैं फुल टीकेओ को एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है भाई। फैंस ने कुछ ऐसे रिपोर्ट्स देखे हैं जहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि जो टीकेओ है यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड यूएफसी की जो मर्जर है टीकेओ, ये वेमेंस रेसलर्स को बोलती है कि तुम कुछ नहीं कर सकती एंड तुम यहाँ पे हो कंपनी में, ये खुद में बहुत बड़ी बात है। एंड इवन कोरा जेड ने एक ट्वीट के नीचे रिप्लाई करके क्लेम किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने, डब्ल्यूडब्ल्यूई में बॉसेस ने एंड बाकी जो और भी ज़्यादा हायर अप्स हैं, उन्होंने उनको बॉडी सेम किया, इसलिए उनको जिम में एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ रहा था। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा लुक नहीं है। मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स पढ़ के बताना चाहता हूँ। जो एनोनिमस रिपोर्ट्स निकल के सामने आए थे जिस अकाउंट से, वो अब अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। अब या तो वो फेक रिपोर्ट्स थे इसलिए डीएक्टिवेट हुआ, यानी तो बहुत ही ज़्यादा लेजिट था इसलिए उसको डीएक्टिवेट कराया गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भाई ये मल्टीपल रिपोर्ट्स, दिस बैच ऑफ रिलीजेस हैव ऑल बट कंफर्म द डेथ ऑफ द विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स दैट वाज एन आइडिया टॉक्ड अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम बैक इन लेट जनवरी। डब्ल्यूडब्ल्यूई आर पुटिंग टैग टीम रेसलिंग एज अ होल ऑन द बैक बर्नर फॉर द मोस्ट पार्ट फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म। इसके बाद कहा जा रहा है, सो एट द एंड ऑफ द डे यस, ट्रिपल एच हैज फाइनल से ऑन मेन रोस्टर cuts, but cuts still have to be made. He can't just tell TKO no, we are not doing that. List is then formalized and talent relations take care of the rest. Word is more cuts will be taking place in September. तो अभी तक हमें पता चला कि ट्रिपल एच का कंट्रोल है, लेकिन ट्रिपल एच ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हमें रिलीज नहीं करना है इनको या हम इसे रिलीज नहीं कर सकते है वर्ड, बट ट्रिपल एच ऐसा नहीं कर सकते हैं। लिस्ट बनती है, उसके बाद सुपरस्टार्स को फायर किया जाता है एंड एक्सपेक्टेड है कि सितंबर के अराउंड शायद और भी ज़्यादा टैलेंट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो सकते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि वन TKO executive, मेन पार्ट ठीक है, one TKO executive said in a recent meeting that the women should just be happy they are on the shows at all, they don't draw money. Nick Khan had to refute that by pointing out the merch sold by Rhea Ripley, Liv Morgan and Jade Cargill in 2023 and 2024. तो ये भाई मेन कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ये मैं आपको समझाता हूँ। इसके आगे कहा जा रहा है, some women in WWE now think evolution is not happening. We are 2 months out from when the show is supposed to take place and no word from management on anything. TKO have been against running evolution and don't see the point. तो यहाँ पे कहा जा रहा है, कंट्रोवर्सी ये है कि अपेरेंटली रिपोर्टेडली इसके अकॉर्डिंग जो टीकेओ वाले हैं भाई, वो विमेंस रेसलर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं एंड उनका मानना है कि जो विमेन रेसलर हैं भाई, जो फीमेल रेसलर्स हैं, वो मनी ड्रॉ नहीं करती, वो टिकट्स नहीं बिकवाती हैं, वो बस यहाँ पे हैं, उनको इस बात के लिए ही खुश होना चाहिए कि उनके पास एक जॉब है। रिसेंट जो जितनी फायरिंग्स हुई हैं भाई, उसमें मोस्टली फीमेल रेसलर्स फायर हुई हैं। कोरा जेड, डकोटा काई, सेना बेस्टर एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट नेम्स जो है भाई वो फायर हुई हैं। ऑल्सो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ हैं सुपरस्टार्स, फीमेल सुपरस्टार्स, जिनको लगता है कि एवोल्यूशन नहीं होने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो भाई अभी वो 2 महीने बाद होना था, लेकिन अभी तुम देखोगे तो ऐसा कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा है। कहा गया था कि वो रेसलमेनिया के राउंड ही अनाउंस होगा, लेकिन अभी तक अनाउंस भी नहीं हुआ है। तो शायद ये रिपोर्ट सही भी हो सकती है एंड स्पेशली कोरा जेड का क्लेम करना कि उनको उनके बॉसेस के द्वारा बॉडी सेम किया गया था, शायद वो इसके पीछे और भी ज़्यादा एक वैलिड पॉइंट जोड़ता है। अब ऐसे में टीकेओ के लिए चीज़ें ऐसे भी अच्छी नहीं थी भाई पिछले कुछ टाइम में, स्पेशली रॉक के इंटरव्यू के बाद एंड अभी ये सब कुछ अगर निकल के बाहर आ रही है एक्चुअली में अगर सही है तो बहुत ही बैड लुक है भाई, बिकॉज फैंस तो बॉयकॉट कर रहे हैं। हालांकि जितने चांसेस इसके सही होने के उतने ही चांसेस इसके गलत होने के, तो ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही है, वो तो वक्त बताएगा भाई, सच्चाई समय के साथ बाहर आ जाती है, क्या पता आगे जाके हमें कुछ पता चले। लेकिन फिलहाल के लिए ये एलिगेशंस खुद में ही काफ़ी ज़्यादा मेजर हैं एंड ऐसे अच्छे तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं भाई, कमेंट करके बताना। फिलहाल एक बहुत ही मेजर कंट्रोवर्सी है टीकेओ को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में। पॉल हेमन ने भाई सोलो सिकोआ को बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ किया है। क्यों प्रेज़ किया है भाई, आप देख सकते हो कि ये वाला स्क्रीनशॉट एक्चुअली सैक रेसलिंग के साथ बात करते हुए पॉल हेमन गिव्स अ ह्यूज प्रेज टू सोलो सिकोआ, सोलो सिकोआ। कहते हैं पॉल हेमन, आई थिंक सोलो सिकोआ वाज द सिंगल मोस्ट इंप्रूव परफॉर्मर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्रॉम मेनिया 40 थ्रू दिस वीक राइट नाउ। ही इज परहैप्स इन अ 1 year स्पैन द मोस्ट इंप्रूव्ड परफॉर्मर ओवर अ 1 year स्पैन एवर। कहना है सैक रेसलिंग के साथ बात करते हुए पॉल हेमन का, इनको लगता है कि सोलो सिकोआ ने बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव किया। शायद सोलो सिकोआ पिछले साल के सबसे ज़्यादा इंप्रूव
परफॉर्मर थे। रेसलमेनिया 40 के बाद से लेके आज के डेट तक सोलो सिकोआ ने प्रूव किया भाई कि वो सबसे ज़्यादा इंप्रूव्ड परफॉर्मर हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में पिछले एक साल में, या फिर ऐसा बोलो कि एक साल में सबसे ज़्यादा ओवरऑल अगर किसी ने रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंप्रूव किया है तो वो सोलो सिकोआ है। मुझे नहीं लगता ऐसा, मैं बिल्कुल 110% डिसएग्री करूंगा भाई। पॉल हेमन ये कह रहे हैं कि हमेशा की बात कर लो, हिस्ट्री की बात कर लो, तो भी एक साल में इतना किसी ने इंप्रूव नहीं किया। मैं उससे तो डिसएग्री करूंगा, मैं इससे भी डिसएग्री करूंगा भाई कि सोलो सिकोआ ने पिछले एक साल में बहुत ही अच्छा इंप्रूव करा है या फिर कोई परफॉर्म करा है। स्टार्टिंग में ठीक लग रहे थे लेकिन उसके बाद बस वो चीप एस ट्राइबल चीफ लग रहे थे भाई, एंड ट्राइबल चीफ बोलना भी गलत ही होगा। तो मुझे बिल्कुल भी वो इंप्रूवमेंट दिखी नहीं आज की डेट तक भाई। सोलो सिकोआ में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। पॉल हेमन आई थिंक अब धीरे धीरे वो फैक्ट से हट के झूठ बोलना चालू कर चुके हैं, बिकॉज रिसेंट कुछ इंटरव्यूज में ये चीज़ साफ दिख रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बारे में। अगला जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाला है भाई, उसके लिए टिकट्स को लेकर क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। टिकट सेल्स अच्छी है, बहुत अच्छी है ऐसा मैं बोलूँगा। रेसलटिक्स की अपडेट निकल के सामने आई है। जो सेटअप कैपेसिटी है वो है 9760 की। अभी फिलहाल भाई शो के लिए 20 दिन बाकी है एंड हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 9222 टिकट्स, यानी कि बच रहे हैं 408 टिकट्स। ये इवेंट होने वाला है 24 मई को, यानी कि इंडिया में 25 मई को। जॉन सीना यहाँ पे कम्पीट करने वाले हैं, वो पोस्टर पे हैं, तो डेफिनेटली टिकट्स बिकने हैं। 408 टिकट्स अभी बाकी हैं बिकने, एंड ये बिल्कुल पक्का सोल्ड आउट होने वाला शो है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं पैट मैकैफे की। पैट मैकैफे ने भाई एक बहुत ही अच्छा नज़रिया शेयर किया प्रो रेसलिंग को देखने का, या फिर ऐसा बोलो लाइफ को देखने का प्रो रेसलिंग की तरह। आपको पता चलेगा कि लाइफ भी एक्चुअली प्रो रेसलिंग की तरह ही है। क्या कहते हैं पैट मैकैफे, वो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि मैं लाइफ को, ज़िंदगी को भाई प्रो रेसलिंग की तरह ही देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान एक कैरेक्टर लेके घूमता है। कोई हील है तो कोई बेबी फेस है, इनफैक्ट कोई ट्विनर भी है। तो अगर तुम गलत हो तो नहीं, तुम गलत नहीं हो, एक्चुअली तुम एक हील हो। इस वाली चीज़ से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, बिकॉज बहुत अलग अलग तरीके के सिचुएशंस बनते हैं भाई, जहाँ पे लोग एक्चुअली प्रूव करते हैं कि हील तो सिर्फ एक प्रो रेसलिंग वाली चीज़ है, रियल में लोग विलन होते हैं। अब ऐसे में भाई ये इनका पैट मैकैफे का तरीका है लाइफ को देखने का, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन काफ़ी हद तक इनकी बातें सही है। लोग होते हैं हील फेस होते हैं। आप हील हो या फिर फेस हो भाई, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। क्या अल्बर्टो डेल रियो वापस आ रहे हैं? पॉसिबली द आंसर इज यस। ट्रिपल ए के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई अब आ चुकी है भाई, एंड इनकी अब जो एक तरीके से पार्टनरशिप हो चुकी है। पार्टनरशिप बोलना गलत होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खरीद ही लिया है ट्रिपल ए को। तो अब ऐसे में ऑटोमेटिकली अल्बर्टो डेल रियो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट हो जाता है, बिकॉज वो ट्रिपल ए के साथ में अलाइंड है। लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं था, एंड अल्बर्टो डेल रियो का जो पास्ट है भाई वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहा है। अल्बर्टो डेल रियो को एक तरीके से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई से, बट अभी इनको अपनी वेबसाइट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वापस ले आ चुके हैं एल्यूमिनी लिस्ट में। पहले ये एल्यूमिनी में भी नहीं थे, बिल्कुल इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, लेकिन अब ये एल्यूमिनी में वापस आ चुके हैं। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ ये पहले हमारी कंपनी में थे। तो अब ये एक्नॉलेज करना खुद में ही काफ़ी एक मेजर हिंट है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको वापस लाना भी कंसीडर कर रहे हैं। शायद अल्बर्टो डेल रियो वापस आ सकते हैं, शायद इनको फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई अपॉर्चुनिटी दे सकती है। क्या आपको लगता है कि ये देनी चाहिए अपॉर्चुनिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई को? एंड क्या आप अल्बर्टो डेल रियो को वापस आते हुए देखना चाहोगे, हाँ या फिर ना? लिख के बताना। इस वाली वीडियो के लिए गाइस ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।